हनुमान जी, वो सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या दाग हो गया है? इसीलिए खाबू खा घुमरा रहे हो। मुझे शक है ये भाई बाली के भेजे हुए दूत हैं। उनको दूध भेजने की क्या जरूरत है? बहुत समझेंगे आपसे कोई दूध है। कुछ भी हो, तुम जाओ और इनका भेद निकालो। अगर वास्तव में ये बाली के दूत हुए तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं अपने आप को छिपा लूंगा। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ, अभी उनका भेद निकाल के आता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों को पहचान रखना। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तबस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। जाहिर में तो हो तबस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी वाना है, उधर फकीरी वाना है। क्या कारण बन में फिरने का, असल में कौन ठिकाना है। क्या कारण बन में फिरने का, असल में कौन ठिकाना है। इधर जलाल जब चेहरे का, इधर जलाल जब चेहरे का, सुंदर शक्ल सुहाना है, क्या सुंदर शक्ल सुहाना है। इधर हवाइयाँ उड़ रही पर इसका भेद न जाना है। इधर हवाइयाँ उड़ रही मुँह पर इसका भेद न जाना है। क्या पूछो ऐ महाराज, क्या पूछो ऐ महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से, लेकिन अब तो अरसे से दर पर आज़ार जमाना है, दर पर आज़ार जमाना है। बेपर बेगर बेदर बेजर ना कोई खास ठिकाना है। बेपर बेगर बेदर बेजर ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा, सूरत से बेजार हो रहा, अपना कौन बेगाना है, अपना कौन बेगाना है। गिरे काटते दिन गर्दिश के, इसी तरह मर जाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश के, इसी तरह मर जाना है। महाराज, हमने आपको अपना सब हाल बता दिया।
परंतु अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं बिहारी हूँ, बल्कि एक छत्रधारी से क्षत्रियधारी। मेरा नाम हनुमान है और आजकल मैं सुग्रीव जी की सेवा में उपस्थित हूँ। हनुमान जी, आपकी एक एक बात में तो सच्चाई है और इंसानियत की बू आ रही है। बेशक आदमी तो बड़ा लायक है और हर एक बात की तरह यकीन करना मुनासिब है। क्या महाराज मेरी प्रार्थना से विकार है? चलिए सुग्रीव जी से मिलाता हूँ आपको। चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित करवा दिए। और इनका नाम और इनका काम बताइए। ये दोनों होनहार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और जो आपकी तरह ही जमाने के सताए हुए हैं। और इनका शुभ नाम राम है और ये लक्ष्मण जी हैं। मेरा सौभाग्य जो आपका दीदार हो गया। आपकी मेहमान नवाजी से मेरा सर आप पे निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। आप अपनी कहानी तो बताइए और अपनी उदासी की वजह तो बताइए। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से किसी समय अपने लिए 2 वचन लिए थे। उसी के चलते मुझे 14 साल का वनवास मिला और छोटे भाई भरत को राज तिलक का पुरस्कार मिला। मैंने ये खुशी से मंजूर कर लिया। मेरे साथ लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता भी साथ में आई थी। 13 साल यूं ही वनों में अच्छे से कट गए और 14वां साल शुरू होते ही पंचवटी में आकर हमने डेरे लगाए थे। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी अनुपस्थिति में सीता को हर ले गया। उसी की तलाश में मारे मारे फिर रहा हूं और जंगलों की खाक छान रहा हूं। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए एक स्त्री यहाँ से जा रही थी, हाय राम हाय लक्ष्मण चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को अच्छे ताने दे रही थी, ना और उसको पास आने दे रही थी। उसने कुछ भूषण मेरी ओर फेंके, क्या ये उसी के हैं? हाँ सुग्रीव जी, ये भूषण तो प्यारी सीता के ही हैं।
मैंने तो आपको सब हाल सुना दिया, अब कुछ अपने बारे में भी बताओ। क्या बताऊं? एक दिन एक दुष्ट राक्षस आया। हम दोनों भाइयों ने उसके पीछे गए और वो राक्षस एक गुफा में जा घुसा। बड़ा भाई उसके पीछे गया, मैं वही बाहर खड़ा राह देखता रहा। इतनी देर तक जब भाई बाहर नहीं आए तो मैंने उस गुफा को बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और आके राजपाट संभाल लिया। इसी पे गुस्सा होके भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मेरी जान का प्यासा है। आप जाओ, रूपाली को ललकारो और उसे युद्ध के लिए उकसाओ। जब वो पास आकर आपसे हाथ मिलाएगा, मेरा तीर उसका मौत का पैगाम पहुंचाएगा। जाने को तो तैयार हूं, पर उसकी शक्ति से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अगर आपकी ताकत को आजमा लूं तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। अगर आप अपनी शक्ति का कुछ प्रदर्शन देंगे। मगर आप उसकी ताकत का अंदाजा तो बताएं। मुमकिन है मैं भी आपका शक मिटा दूं। जब वो पूरी ताकत से तीर चलाता है तो 3-4 वृक्ष को यूं ही गिरा देता है। भगवान कमाल किया, एक ही तीर से 7 वृक्ष ढेर कर दिए। अब मेरा इंतजाम हो गया, अब जाके मैं वाली को ललकार सकता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की।